नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। साथियों, अब बीसीसीआई की तरफ से एक बहुत ही सही कह सकते हैं डिसीजन लिया गया है, क्योंकि जब देश के अंदर वॉर चल रही हो तो ऑब्वियस सी बात है कि इंटरटेनमेंट करने का कोई मतलब भी नहीं है। और ऐसा इंटरटेनमेंट जहाँ पे इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठा होंगे, स्टेडियम में बैठेंगे और खुदा न खास्ता कोई बात हो जाए ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में, तो लोगों के ही लिए ये नुकसान की बात है। आइए इस वीडियो के अंदर साथियों समझते हैं कि आखिरकार क्या फैसला लिया गया है एक बहुत प्रसिद्ध गेम आईपीएल को लेके। साथ में कॉपी करे हुए पाकिस्तान का जो उनके यहाँ चलता है उसकी लीग के लेके बात करेंगे और भी थोड़ी चीज़ें का चर्चा करेंगे इसके अंदर। आइए समझते हैं कि आईपीएल 2025 को सस्पेंड करने की आखिरकार बात क्यों हुई। आप फिलहाल देख सकते हैं मेरे पीछे सारी ही न्यूज़ को, जिसमें लिखा हुआ है कि बीसीसीआई ने सस्पेंड कर दिया है आईपीएल को, दैट इज इंडियन प्रीमियर लीग को, इनडेफिनिट पीरियड के लिए। इनडेफिनिट मतलब अभी कुछ पता नहीं है कि ये कब तक के लिए रहेगी, कोई डेट स्थगित करने की नहीं बताई गई है। ये क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के अंदर कितनी ज़्यादा टेंशन्स जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। साथियों, आप सभी को पता है कि किस प्रकार से 22 तारीख को, जो 22 अप्रैल को जो पहलगाम के अंदर अटैक हुआ था हिंदू टूरिस्ट पे, जिसमें 26 लोगों को मार दिया गया था टेररिस्टों के द्वारा, उसके रिटर्न में यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर के चलते भारत ने भी जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और वहाँ के जितने भी आतंकवादियों के ठिकाने थे उन सबको खत्म कर दिया। इस बात की पुष्टि भी कराई भारत ने बहुत अच्छी तरह से कि हमने सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट कैंप को ही डिस्ट्रॉय किया है, उन्हीं की साइट को डिस्ट्रॉय किया है। लेकिन पाकिस्तान को मिर्ची लग गई और वो वहाँ के आम सिविलियन, इनोसेंट सिविलियन को रखा। उन्होंने कहा कि टेररिस्ट हमारे लिए ये इतने प्यारे और बहुत मासूम लोग थे और उनके मरने का बदला पाकिस्तान लेगा। और उसी के चलते हमने देखा कि पाकिस्तान ने कितनी बुरी तरह से खून बहाया हमारे वाकई में मासूम लोगों का पूंछ के अंदर, जिनका इससे कोई लेना देना नहीं था। इसके अलावा हमने देखा कि आसपास के एरिया में उसने कितना कुछ गुरुद्वारे वगैरह में बहुत सारा जो है आक्रमण करा, न जाने कितने सिखों के घरों को तोड़ फोड़ दिया, जो मैं लगातार कवर कर रही थी। और उसके साथ हमने जो कल रात की न्यूज़ देखी उसमें देखा है कि किस प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, मेनली जम्मू के अंदर जो है ड्रोन अटैक किया गया पाकिस्तान के द्वारा। वो तो शुक्र है S-400 डिफेंस सिस्टम का हमारा, जो कि हमने रशिया से लिया था, जिसने पाकिस्तान के चूमर डिफेंस सिस्टम की तरह काम नहीं करा और हमारे जम्मू को, हमारे लोगों को बहुत अच्छे से बचाने में इनके ड्रोन अटैक से जो है बढ़िया अपना रोल निभाया। अब यहाँ पे इसी के चलते हो क्या रहा था कि कल धर्मशाला के अंदर एक मैच चल रहा था। धर्मशाला के मैच में क्या हुआ कि अचानक से जब ये सारी बातें होने लग गई, तो आप फिलहाल ये देख सकते हैं कि धर्मशाला किस जगह पे पड़ता है। ये आप देख सकते हैं हिमाचल के अंदर धर्मशाला है और उसी के पास में ही आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा बॉर्डर पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर आसी पास है ना। आसपास का मतलब बिल्कुल पास भी नहीं, लेकिन हाँ आसपास बहुत कंपेरेटिवली, तो जहाँ हम खड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश से, तो उसके दूर है और लेकिन वहाँ करीब पड़ता है। तो ऐसे टाइम पे क्या कि यहाँ पे अचानक से ही क्या हुआ, स्टेडियम के अंदर ब्लैकआउट कर दिया गया। जब ब्लैकआउट हुआ तो जो लोग मैच देख रहे थे उनको ऐसा लगा कि इलेक्ट्रिसिटी का ही कुछ इशू है, लेकिन फिर अनाउंसमेंट इस बात की हुई कि देखिए ये एक टेंशन भरी सिचुएशन है, एक गंभीर सिचुएशन है और एक बहुत सीरियस सिचुएशन है, जिसमें इस मैच को हम यहीं पे स्थगित करते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई बड़ी बात नहीं है ना, अगर ऐसे में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और थोड़ा ही पास से थोड़ा बढ़ के यहाँ पे ही कोई अटैक हो जाता है जहाँ पे न जाने कितने हजारों लोग बैठे थे, तो देश का एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। खैर, पब्लिक ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। जब लोग स्टेडियम से निकल रहे थे तो बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही थी, जिसमें बहुत सारे लोगों ने कहा, जब उनसे पूछा गया कि आप डर रहे हैं, तो लोगों ने कहा अरे डरे दुश्मन मेरा, डरे पाकिस्तान, हम क्यों डरे, हम तो भारत में खड़े हैं, हमें अपनी आर्म फोर्सेस पे बहुत भरोसा है। तो ये है हमारे भारतीयों का भरोसा। तो यहाँ पे जब मैच स्थगित किया गया तो एक अच्छा डिसीजन लिया गया। डिसीजन यहाँ आप देख सकते हो कि कल का मैच जो चल रहा था वो बढ़िया चल रहा था, पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल के बीच में, और ये धर्मशाला के अंदर चल रहा था। उसी बीच हमने देखा कि पाकिस्तान ने करीब 8 मिसाइलें दागी इंडियन टेरिटरीज में, जिसमें सतवारी, सांबा, आरएसपुरा और अरनिया शामिल थे। ये सभी पूरी तरह से इंटरसेप्ट कर दी गई हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। लेकिन तब भी एज अ प्रिकॉशन के तौर पे ये समझा कि ये चीज़ गलत हो सकती है, हो सकता है कि इन मैचेस को निशाना ये पाकिस्तान बनाए। तो बीसीसीआई ने सस्पेंड कर दिया आईपीएल को इनडेफिनेट टाइम के लिए। अभी कुछ नहीं बताया है, जिस हिसाब से आगे चीज़ें रहेंगी उस हिसाब से कुछ कह भी नहीं सकते हैं। हो सकता है ये वाला
वाला आईपीएल ही स्थगित कर दिया जाए, जैसे हमने कोविड के टाइम पे देखा था। इंडिया पाकिस्तान के टेंशन्स और वॉर के चलते जहाँ पे सरहद पे न जाने कितने सोल्जर्स हमारे लिए लड़ रहे हैं, उसमें हम एंटरटेनमेंट को ढूंढें, ये एक देखिए खराब बात ही होगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, कल की बात है ये, कल की थोड़ी आपको कहानी बताती हूँ हुआ क्या था। एक्चुअली हुआ ये कि कल जब वहाँ पे अचानक से मैच कैंसिल हो गया, मैच को रोक दिया गया, तो सभी प्लेयर्स से कहा गया कि आप अपने अपने घर जाइए। अभी जो फिलहाल ये एडवाइजरी जारी कर दी गई कि आप अपने अपने घर जाइए, जितने भी आईपीएल के मैचेस जब होंगे तब हम आपको बता देंगे। बहरहाल कल क्या हुआ कि सभी बीसीसीआई के मेंबर्स को, स्पोक्समैन को, सब लोगों को, प्लेयर्स को वापस से अपने अपने होम या कहीं पे सेफ जगह तो भेजना ही था। तो ऐसे टाइम पे वहाँ पे कमर्शियल फ्लाइट्स आप देख ही सकते हो कि उड़ नहीं रही हैं उस एरिया में। पाकिस्तान को तो बुरा हाल है, पाकिस्तान में तो एक आध फ्लाइटें लोग भी एकदम नोटिस कर रहे हैं कि उड़ उड़ के कहाँ जा रहे हैं ये लोग, कहाँ भाग रहे हैं। बहरहाल हमारे उस एरिया के अंदर जो है वो फ्लाइट जो है वो सबकी सब रोक दी गई हैं। तो एयर स्पेस वहाँ पर शट डाउन कर दिया गया है बिकॉज ऑफ कि ये कोई मतलब किसी ऐसा ना हो ना कोई मिसाइल वगैरह आए और डिस्टर्ब कर दे हमारे यहाँ के किसी सिविलियन प्लेन को। तो जब ऐसा था तो फिर वहाँ पे खैर हाई सिक्योरिटी ट्रेन को यहाँ अरेंज कराया गया और उस ट्रेन के माध्यम से सभी लोगों को वहाँ से लेके वहाँ पे कहते पठानकोट से दिल्ली तक की ट्रेन करा के और फिर वहाँ से सब कुछ अरेंज कराया गया। हालांकि दिल्ली के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हाई अलर्ट चल रहा है और गंभीर मतलब परेशानी की बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा एक्टिव रहना ज़रूरी है क्योंकि ये सब हमारे देश के प्रमुख शहर हैं और यहाँ पे ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें एक सवाल ये उठता है साथियों कि कितना यहाँ नुकसान होगा आईपीएल से। देखिए आईपीएल एक हजारों करोड़ों रुपए का बिजनेस करता है, तो इसमें बहुत सारा रेवेन्यू का नुकसान होगा, जिसमें रिलायंस, जियो वगैरह का जिनका भी पैसा लगा है, उनके ऐड कैंप्स चल रहे हैं, उनका एक नुकसान होगा, पेनल्टी उनकी इश्यूज हैं। उसके साथ साथ देखा जाए तो न जाने एक आईपीएल देखिए हमारे लिए क्या है, आईपीएल सिर्फ और सिर्फ एक मैच नहीं है बल्कि यहाँ पे विश्व भर के प्लेयर होते हैं, तो हमारी एक सॉफ्ट पावर क्रिएट होती है। हम विश्व भर के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जब दुनिया भर के प्लेयर्स को खिलाते हैं तो गेम के माध्यम से एक अच्छा रिश्ता बनाते हैं। तो एक ये भी चीज़ है कि आईपीएल एक इंपॉर्टेंट मैच है, लेकिन ऐसी गंभीर सिचुएशन में आईपीएल को स्थगित करने को लेके साफ साफ यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है भारत के द्वारा कि ये एक गंभीर सिचुएशन है, ये एक नेशनल इमरजेंसी जैसा ही है और हम चूंकि एक देश वॉर में इन्वॉल्व है तो वॉर पहले जरूरी है ना कि आईपीएल के मैचेस। इसके साथ अगर हम लॉसेस की बात करें तो जी हाँ, बहुत सारे स्पॉन्सर्स को लॉस होगा, बहुत सारे जो भी मतलब चीजें अरेंज करी गई हैं उन सब में लॉस होगा, टिकट्स का लॉस होगा, लॉसेस होंगे, बट लॉसेस एक देश से बढ़ के इतने ज्यादा कुछ नहीं होते हैं। फ्यूचर में सब अच्छा रहा तो इससे ज्यादा ही हम लोग कमा लेंगे। बहरहाल यहाँ पे एक चीज और है कि अभी एशिया कप होगा वगैरह, अब उसमें भी देखते हैं कि अगर भारत पाकिस्तान खेलेंगे क्या होगा कैसे होगा, तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। अब इसमें एक हम लोगों की कॉपी करी गई इनके पास भी है पीएसएल, आपने देखा होगा। पीएसएल का मतलब होता है पाकिस्तान सुपर लीग। ये जो हो रही थी तो वहां टेंशन के चलते कि इस प्लेयर की सेफ्टी के रखते इसे दुबई में इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। अब बहुत सारे मीम्स सोशल मीडिया पे चलने लगे। मीम्स का तो बड़ा अच्छा जमाना है, जब सरकार तक पीआईबी पे इनसे खेले ले रही है तो मीम का बहुत अच्छा जमाना है। और मीम के माध्यम से यहाँ ये कहा गया कि वो भाई जाओगे तो एक काम करो कि जो है वॉर भी जो है वो ऐसे करते डर के मारे और सिक्योरिटी कंसर्न के चलते दुबई में ना कर ली जाए। क्या यार, इनका तो काम ही है, खेलते रहते हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में लाऊंगी तो उसमें बताऊंगी कि अमेरिका के जेडी वैंस ने क्या कहा है हमें लेके, और बाकी सब समझूंगी कि मीडिया हाउसेस कैसे ही जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो कृपा करके आपसे सभी निवेदन है कि किसी भी ये जो जितने भी बड़े बड़े चैनल है ना वो सब भी बेवकूफ़ी दिखा रहे हैं, सब उड़ रहे हैं हवा के अंदर, कुछ हो रहा है, इस प्रकार से बेवकूफ़ी कर रहे हैं। तो प्लीज़ किसी की बातों में नहीं आइए। कल रात में तो उन्होंने कराची ही उड़ा दिया था, इस्लामाबाद पे कब्जा भी कर लिया था, तो इन सब बातों में बिल्कुल मत आइए। एक ऑथेंटिक सरकारी न्यूज़ ही देखिए, वही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अपनी राय तो मुझे कमेंट में बताइए कि अभी जो बीसीसीआई ने किया वो सही किया कि नहीं किया, मैं जानना चाहूँगी आपका ओपिनियन। इसके अलावा आप घर बैठे सिर्फ 99 रुपये पर मंथ में पढ़ सकते हैं और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं 24 घंटे 7 दिन। इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को, जिसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @SIRFISSales ऑन टेलीग्राम पे। इसके अलावा आप सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो कर लीजिए, इस लेक्चर को शेयर करिए और इन वीडियोज़ को फेसबुक पे भी आप आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा सभी जगह पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी। इसके साथ ही साथ ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में भी सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।